चलिए बड़ी खबर के साथ करें शुरुआत। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से भारी तबाही कल देर शाम देखने को मिली। यूपी में बताया जा रहा है करीब 96 लोगों की मौत हो गई है। प्रयागराज में ये आंकड़ा 17 मौतें का है। बरेली में 4 मौत, भदोही में 11 लोगों की मौत, मिर्जापुर में 6 लोगों की मौत इस आंधी और बारिश ने ली। यही आंकड़ा सीतापुर, रायबरेली, संभल का भी है, जहां पर 2-2 मौतें हुई। आंधी तूफान बारिश में सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए हैं। तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। हालांकि अभी भी खतरा टला नहीं है। अगले 24 घंटे में आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। तो ऐसे में कल देर शाम आई इस आंधी बारिश ने कितनी जानें ली 96 मौतें, करीब 96 मौतें बताई जा रही है और हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़े भी, लेकिन सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए हैं। देखिए कोई कहीं पेड़ गिर रहा है। बारिश इतनी तेज थी, उसके साथ चल रही जो आंधी थी उसने लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी। कहीं बिजली के खंभे गिरे, आप ये देख सकते हैं जगह जगह तबाही की तस्वीरें। कानपुर देहात, संभल, हरदोई में 2 मौतें हुई है इस आंधी तूफान के चलते। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर भी एक शख्स की मौत बताई जा रही है। देखिए जरा किस तरह से तबाही का ये मंजर, कहीं पेड़ गाड़ी पर गिर रहा है तो कोई एक शख्स ही आप देखिए जरा कैसे हवा में उड़ता हुआ टिन शेड के साथ ही उड़ गया। उसी टिन शेड का सहारा ले रहा था और उसी के साथ उड़ गया। तो देखिए यूपी के अलग अलग जिलों से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें वाकई में हर किसी को हैरान कर देगी। और बड़ी बात ये है कि खतरा भी टला नहीं है। अगले 24 घंटे में भी इसी तरह के आंधी तूफान का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कल देर शाम जिस तरह से गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जान पर जो आफत बनाई वो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। प्रयागराज में 17 मौतें हुई हैं कल इस आंधी तूफान की वजह से। कानपुर में 14 मौतें, बरेली में 4 मौत, भदोही में 11 लोग मर गए, मिर्जापुर में 6 लोगों की मौत हुई, बदायूं में 6 की मौत हुई और प्रतापगढ़ की बात करें तो यहां पर भी 4 लोगों की मौत इस आंधी तूफान की वजह से हुई। सीतापुर से आप तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यहां देखिए पेड़ जो है वो गाड़ी पर गिर गया। उधर रायबरेली में 2 लोगों की मौत हुई है। संभल में भी आंकड़ा 2 लोगों की मौत तक का पहुंच गया। तो लगातार जो है इस तरह की जो तस्वीरें हैं वाकई में डराने वाली। ये शख्स आप देख रहे हैं, ये बरेली से तस्वीर आई जहां पर जिस टिन शेड की आड़ में वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए खड़ा था, वही टीन शेड के साथ वो जो शख्स है हवा में उड़ गया। ये देखिए जरा, सोचिए ये जब गिरा होगा, जब ये नीचे जमीन पर गिरा होगा, इसकी क्या हालत हुई कि हाथ पैर टूट गए हैं इस शख्स के, गंभीर चोटें इसे आई है। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में हैरान करने वाली, परेशान करने वाली है। और ऐसे में इसे राहत कहें या आफत, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी तो वाकई में हर किसी के लिए ये चिंता वाली खबर है। हालांकि अभी भी अलर्ट लगातार जारी है। अगले 24 घंटे में भी एक बार फिर आंधी तूफान और बारिश की खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। देख सकते हैं आप कितनी तेज हवाएं यहां पर चल रही है। और ये तस्वीरें तो आपने, इस तरह की तस्वीर तो शायद ही कभी देखी होगी कि टीन शेड के साथ आप देखिए कितना फीट ऊपर वो शख्स उछला। तो भारी तबाही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस आंधी और बारिश की वजह से करीब 96 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा जो पहले 70 था बढ़कर 96 हो चुका है। और इसके अलावा कितना नुकसान लोगों को हुआ है अभी तो उसकी खबरें लगातार सामने आई नहीं, लेकिन लोगों की जिस तरह से जान चली गई है इस कुदरती कहर के चलते, वो अपने आप में बेहद परेशान करने वाली है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जो है मुआवजे का भी ऐलान किया है मृतकों के परिजनों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो देखिए यूपी में लगातार आंधी और तूफान से भारी तबाही देखने को मिल रही है। और जिस तरह से जो आंकड़ा सामने आ रहा है, करीब 96 लोगों की मौत हुई है। और ये आंधी और बारिश का अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए भी है। तो ऐसे में बहुत संभल कर और सावधानी से हमें रहना होगा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें कल देर शाम सामने आई है उसने वाकई सबको डरा दिया है। आप देखिए कहीं गाड़ी पर पेड़ गिरा हुआ था और कहीं ये यूपी के उन्नाव से तस्वीर सामने आई है। तो यानी नुकसान भी बड़ा हुआ है इस मौसमी कहर के चलते। 96 लोगों की तो जान गई ही है, इसके अलावा नुकसान भी भारी हुआ है। आंधी तूफान से प्रयागराज में 17 लोग, ये देखिए किस तरह से ये जो पेड़ है उखड़ता है और सीधे वहां खड़ी गाड़ी पर गिरता है। गनीमत ये रही कि उस कार में उस वक्त कोई मौजूद था नहीं।
और सोचिए अगर उस कार में कोई बैठा होता तो ये नुकसान और बढ़ा होता, और जो आंकड़ा तक 96 है वो और बड़ा होता। ये देखिए, और दूसरी तस्वीर आपको यूपी के बरेली से दिखा रहे हैं। ये जो वीडियो है ये तो अपने आप में ही जो है कई सवाल उठाती नजर आ रही है कि आखिर अगर इंसान सहारा भी ले इससे बचने के लिए, इस मौसमी कहर से, तो किसका सहारा ले। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, हालांकि अब तक तो आंकड़ा 96, करीब हम 96 दिखा रहे हैं, असल आंकड़ा क्या है और सरकार की तरफ से क्या राहत दी गई है? कहां कहां सबसे ज्यादा इस वक्त जो है सबसे ज्यादा नुकसान देखा गया? देखिए, जो ये आंधी तूफान का जो कहर हुआ, ये रुहेलखंड के इलाके से होता हुआ अवध के क्षेत्र और उसके बाद बुंदेलखंड और पूर्वांचल, इन तमाम इलाकों में, यानी कहें कि उत्तर प्रदेश के करीब करीब 70% हिस्से में इस आंधी तूफान का कहर देखा गया, जिससे जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 45 मौतों का आंकड़ा कल रात का था, सुबह अपडेट होते होते वो 80, उसके बाद 94 और अब 96 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। यानी जो घायल हैं, जो अस्पताल में इलाज करा रहे थे, यानी उनकी कुछ जगहों पर मौत हुई, जिससे यह आंकड़ा बढ़ गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात ही इसका संज्ञान लिया था और अधिकारियों को कहा था कि 24 घंटे के भीतर मुआवजा मौके पे जाकर के जो पीड़ित परिवार है उनको उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि इस संकट की घड़ी में उनको कुछ मदद मिल सके। ये निर्देश कल ही सीएम की तरफ से दिए गए थे। लेकिन ये आंधी पानी का कहर कुछ इस तरीके से बर्फा की आपने देखा कि तमाम इलाकों में जो तस्वीरें हैं बहुत परेशान करने वाली और हैरान करने वाली हैं। अचानक से ये तूफान शुरू हुआ और सबसे पहली जो खबरें आना शुरू हुई वो पूर्वांचल के इलाके से, यानी जो मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, ये जो इलाके थे, प्रतापगढ़, यहाँ से खबरें आना शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे शाम तक यहाँ पर भी मौसम बिगड़ा, करीब 5 बजे के आसपास। उसके बाद देर रात तक खबरें आती रही कि तमाम अलग अलग जिलों में लोगों की मौत हो गई। ये मौत का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 96 तक पहुंच चुका है और ये आंकड़ा परेशान करने वाला है। तस्वीरें आप खुद देख रही हैं कि किस तरीके से बरेली में एक शख्स टीन शेड के सहारे हवा में उड़ा और जाकर के खेत में गिरा। वो ये गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई, लेकिन उसको बहुत जगह चोटें आई हैं, उसके हाथ में और पैर में फ्रैक्चर हो गया है। तो ऐसे तमाम लोग जो घायल हुए हैं उनके इलाज के लिए भी सरकार की तरफ से कहा गया है। इन सबसे भी बड़ा नुकसान अगर किसानों को के नजरिए से देखें तो उनकी फसलों का बहुत नुकसान हुआ, उनकी फसलें चौपट हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस आंधी तूफान की वजह से। ये बात सही है कि चूंकि बहुत प्रचंड गर्मी थी और उससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन ऐसी राहत जो बिल्कुल आफत लेकर के टूट पड़ी आम लोगों पर। और आप देखें, जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो ग्राम हुआ है, जहां पर उस तरीके के संसाधन नहीं होते हैं। शहरी इलाकों में यहाँ पर कहीं कच्चा घर था तो वो गिर गया तूफान की वजह से, कहीं पेड़ तो लोग उससे घायल हो गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो ग्रामीण इलाकों में हुआ है और अब नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हालांकि 24 घंटे का अलर्ट अभी भी है। उसके बाद ये कहा गया है कि बहुत प्रचंड गर्मी पड़ेगी, यानी लू के जो है वो लू का अलर्ट जारी किया गया, खासतौर से बुंदेलखंड के इलाकों में। लेकिन 24 घंटे में 96 लोगों की मौत हो जाना ये अपने आप में बेहद दुखद भी है, बड़ा पीड़ादायक भी है। और जिन लोगों के परिवार के लोग चले गया, जिनका बहुत भारी नुकसान हुआ, उनकी भरपाई कैसे होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 घंटे में लोगों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, लेकिन आप भी जानती हैं कि जब नुकसान होता है तो उसका आकलन करने में और सरकारी मदद पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। तो ऐसे में जो राहत है वो कब तक पहुंचेगी देखने की बात है। लेकिन अभी भी 24 घंटे का अलर्ट है और लोगों से कहा गया कि एहतियात बरता जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही इस चलिए ठीक है, हालांकि खतरा भी टला नहीं है और भी अब सावधान रहने की जरूरत है, जब कल ही देश में आंकड़ा इतना पहुंच गया।